जुमातुल मुबारक, ये पहले, अब बताना जुमा था, हिकमत समझिएगा, बताना जुम्मे के बारे में था, लेकिन जुम्मे के बारे में बताने से पहले अल्लाह बंदे को समझा रहा है, नसीहत कर रहा है, हुक्म दे रहा है, समझा रहा है, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा है, औकात में रख रहा है बंदे को। और ये सारा रखने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। और जब तुम ए ईमान वालो, जब जुम्मे की ये पहली अजान हो, यानी पहली अजान जो हो गई, जब इसकी अजान हो जाए, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ भागो, व ज़रुल बैअ, कारोबार तर्क कर दो। अल्लाह का वास्ता है, पहली अजान से पहले कारोबार ख़त्म कर दो, अल्लाह का हुक्म है। हमने जितना हल्का ले लिया है ना, हमने जुम्मा, बड़ी माजरत के साथ, हमने जुम्मा समझ लिया 2 रकतें पढ़ने को। अगर फ़कत जुम्मा 2 रकतें पढ़ने का नाम होता ना, तो पहली अजान पर कारोबार बंद का ऑर्डर ना होता। तसव्वुर बदले, जुम्मे का मतलब सिर्फ 2 रकातें पढ़ना नहीं है। आओ बैठो, वाज सुनो, नसीहत सुनो, तभी तो जुम्मा रखा है इसको। अगर 2 रकातें ही पढ़नी सी तो 2 रकातें तो चंगे थे, 4 जोर दिया सी। 2 रकातें असल में जुम्मा नहीं है, वो जुम्मे का हिस्सा जरूर है, कुल जुम्मा नहीं है। अब हमारा क्या होता है, हमने तकरीर थोड़ी सुननी होती है, हमने सुनना होता है जल्दी करो मौलवी साहब, टाइम पूरा हो गया, जल्दी करो, नमाज खड़ी कर दो, नमाज कायम कर दो। मैं अपनी फजीलत नहीं बताऊंगा, जुम्मा पढ़ाने वाले की फजीलत बताऊंगा। जुम्मा पढ़ाने वाला जब मिंबर पर बैठ गया, उम्मत में किसी को इख्तियार नहीं है कि वो उसको रोके टोके, उसको पता ही नहीं है कि उसकी औकात क्या है। वो मिंबर पर बैठने वाला अगर सहीउल अकीदा आलिम दीन है, वो नाइबे रसूल के तौर पर बैठा है। हम बोलते मौलवी साहब 10 मिनट लेट कर दिए, 15 मिनट लेट कर दिए, पता नहीं है। हमारे नजदीक हम हैं, हमें अगले की वैल्यू से, अगर मैं इधर बैठा हूं ना, लोग बोलेंगे अल्लामा साहब अपनी को तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं, ये मिंबर है, आज मैं हूं, कल नुमान है, परसों कोई और होगा। पहले यूसुफ सैलकोटी साहब थे। मिंबर पर जब कोई बंदा बैठ जाता है ना, उसकी कदर कीमत बढ़ जाती है। असल तो तकरीर थी, बैठना था, सुनना था, तरबियत। हमारा मसला यही है, रबीउल अव्वल गुजरा, अमल नहीं बदला। रबीउल अव्वल भी हो गया, बांग के 2 हमने तकरीरें सुन ली, मिलाद भी मना लिया, सब कुछ मना लिया, अमल कितना बदला? झूठ, गीबत, दगाबाजी, झूठ, फ्रॉड, धोखे, गीबतें, शराबनोशी, जिनाकारी, आंखों का जिना, अंदर का गंद, अंदर बुग़्ज़, अदावत, ये तो आज भी कायम है। कौन सा मिलाद के लंगर ने शिफा दे दी? अकीदा है कि मिलाद के लंगर शिफा देता है, केड़ी शिफा मिली यार? झूठ छूट गया, गीबत छूट गई, अंदर का गंद और पलीती छूट गई। बदलो अपने आप को। याद रखिएगा, हम पर बहुत बड़ा इल्जाम यही है कि हम सिर्फ मिलाद मनाते हैं, अमल में कमजोर है। हमारे अमल क्यों कमजोर है? सबसे अच्छे अमल तो हमारे होने चाहिए, क्योंकि हमारा मसलक, हमारा मजहब सबसे अच्छा है। अमल क्यों नहीं है सबसे अच्छा? माँ बाप का दिल दुखाना, बहनों का दिल दुखाना, लोगों के हक मार लेना, लोगों की दिल आजारी कर लेना, अपने आप को बड़ा चौधरी समझना, मैं फू फा, अपने अंदर का गंद, पलीती अंदर की। चार किताबें, दो किताबें, 4 किताबें पढ़ लियो, हम समझते हमसे बड़ा कोई आलिम दीन ही नहीं है। सारी मौला अली जब सारी जिंदगी तालिब इल्म है, जब मौला कुल सारी जिंदगी कहते तालिब इल्म है, तो मैं और आप तो अली बे ही नहीं पढ़ी। वह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हम एक तो वलियों को मानते हैं, बस वलियों को मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। सुल्तान बाहू मदरसे गए, जाके सबक सुनने वाले बच्चों के पास गए और बच्चों से पूछा, बेटा कहाँ पहुंचा सबक कहाँ पहुंचा? तो बच्चे ने कहा, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से बच्चे ने कहा, सीन शीन स्वाद द्वात पर पहुंचा हूं, सीन शीन स्वाद द्वात पर पहुंचा हूं। सुल्तान बाहू ने फरमाया, बेटा बड़ी हिम्मत कर ली, सीन शीन स्वाद द्वात तक पहुंचा।
बाहू तो अभी तक अलिफ से आगे नहीं गया, अभी तक तो वो अलिफ से आगे नहीं गया यार। वली तो ये सबक देते हैं भाईजान, हमारे अंदर अना के बुत आ गए, तकब्बुर, अनानियत, तोड़े इन चीज़ों को। इतनी मेहनत करने के बाद हासिल वसूल कुछ ना होना, तो ये उस गधे की मिसल है जिसको हदीस पाक में कहा गया इल्म नहीं है ना, तो उस गधे उस बैल के सामने आंखों पे वो पट्टी बांध दी, सारा दिन उसको चलाया चलाया चलाया, रात को जब खोला तो वो बैल समझ रहा था कि मैं पता नहीं किधर पहुंच गया हूं, और जब आंखों से पट्टी खुलती है तो उधर ही होता है जिधर से चला होता है। ये हदीस में मिसाल है जाहिल लोगों की। इल्म हासिल करें, अदब हासिल करें, अपने अमल में बेहतरी लेकर आएँ, अपने सिस्टम में बेहतरी लेकर आएँ, आपका प्रैक्टिकली अमल बदला हो, इश्क में इजाफ़ा हो, मोहब्बत में इजाफ़ा हो, कुरान पाक की तिलावत में इजाफ़ा हो, अंदर की गलाज़तों को पाक करने के लिए बंदा स्ट्रगल करे, मेहनत करे, कोशिश करे, तब जाके कामयाबियाँ होंगी। सिर्फ दिन मनाना मकसूद नहीं है, उस दिन को मना के अमल को बदल लेना ये कमाल है। असल तो यही था ना। अल्लाह पाक मुझे आप सबको हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद एक ऐलानात हैं वो सुन ले। हमारा जो लिल बनात बच्चियों के हवाले से मदरसा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अंजुमन खुदामुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम है, उसके दाखिले जारी हैं। एक हफ़्ते के बाद इंशाअल्लाह मुअल्लिमा का बंदोबस्त करके बाकायदा वहाँ पर बच्चियों के लिए तालीम का आगाज़ किया जाएगा, और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको बेहतर और बेहतर अंदाज में लेकर चलेंगे। और हर जुम्मे की असर के बाद, हर नमाज जुमा की असर के बाद अल्लामा नुअमान अत्तारी साहब इंशाअल्लाह दर्स कुरान दिया करेंगे असर के बाद। हर जुम्मतुल मुबारक को असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अल्लामा नुअमान अत्तारी साहब दर्स कुरान, मैं हूँगा तो मैं भी दे दिया करूँगा, हाजिर खिदमत हो जाऊँगा। मैं ना हुआ तो हमारे अल्लामा साहब इंशाअल्लाह बाकायदा इसको लेकर चलेंगे और दर्स कुरान की तरकीब होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।